बनने की पूरी संभावना है और ये स्थितियां रुक रुक कर चलती रहेंगी। लेकिन इसी के साथ जो अब बारिश होगी हमारी, वो देखिए तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हमारा जो उत्तरी इलाका है बिहार का, वहां पर, और इसके बाद उत्तर प्रदेश और पहाड़ों पर, उत्तर प्रदेश के जो पहाड़ है हमारे, जम्मू कश्मीर, वहां WD की वजह से बारिश की संभावना अभी बनी हुई है। लेकिन हमारा जो दक्षिण भारत है, वहां का कुछ इलाका है जैसे तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, इनमें भी कुछ गतिविधियां कम हो जाएंगी। लेकिन जो हमारा समुद्री किनारा है, जो हमारा दक्षिणी जिसको हम तट कहते हैं, वहां पर किनारे पर थोड़ी बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। लेकिन बारिश की गतिविधियों में 10 तारीख तक थोड़ी कमी होगी। लेकिन जो पूर्वोत्तर के राज्य हमारे, जिनको हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, वहां पर भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। इसके साथ जो बांग्लादेश का इलाका है और कुछ हमारा बिहार का भी पूर्वी इलाका है, कुछ उड़ीसा का इलाका है, इन सब इलाकों में बारिश होने की पूरी संभावना और भारी बारिश की संभावना है। और लोगों को ये हिदायत भी दी गई है, जो पूर्वोत्तर के हमारे राज्य हैं, वहां पर भूस्खलन, ज्यादा बारिश की संभावना पूरे अभी बनी रहेगी। लेकिन इन इलाकों में जो बिहार का हमारा दक्षिणी इलाका है, इसके साथ उत्तर प्रदेश का इधर दक्षिणी उत्तरी इलाका है, इन इलाकों में जो नेपाल के किनारे इलाके हैं, इनमें भी छोटे बारिश की गतिविधियां सीमित हो जाएंगी। लेकिन पहाड़ों पर होंगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है और अरब सागर की जो हवाएं आ रही हैं, इनसे जो क्लाउड नमी और जो WD की नमी है आपस में अगर इंटरकनेक्ट होती है, तो ये गतिविधियां थोड़ी ज्यादा भी हो जाती हैं। ये मौसम प्रणालियां कितनी आपस में एक दूसरे का सपोर्ट कर रही हैं, इन पर भी निर्भर करता है। कभी भी जब 2-3 मौसमी सिस्टम आते हैं और अगर वो आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं, सारी नमी आपस में मिलती है और मॉइस्चर फीड भी खूब आ रहा होता है, आर्द्रता वाली जो हवाएं होती हैं, और क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन इसमें जब कई तरह की हवाएं और कई तरह की हमारे जो आर्द्रताएं आपस में टकराती हैं, तो इनसे जो हमारे मेघ गर्जना वाले बादल बनते हैं, बौछारें बनती हैं, वज्रपात होता है। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार बिजली गिरने की घटनाएं भी पूरे देश में बढ़ रही हैं, उनका कारण यही है। देखिए, जो क्लाइमेट चेंज का असर है, इसके बाद एक्सट्रीम इवेंट्स वाली बात होती है। आप देखिए, पिछले दिन 90 से 96 मिलीमीटर बारिश दिल्ली ऐसे दर्ज की गई। तो जब 1-2 घंटे में इतनी अधिक बारिश जो 70-80 मिलीमीटर से ज्यादा होती है, और 125 मिलीमीटर तक की भी डाटा हमारे पास है, किसी भी बड़े शहर में, चाहे वो NCR हो, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, और दर्ज हो जाती है, तो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना एक्टिव नहीं हो पाता है, और कि जल्दी से पानी बाहर निकल जाए उसमें जरूर दिक्कत होती है। 5-6 घंटे निकलते हैं तब पानी निकलता है, तो बड़े बड़े शहरों में जल भराव की समस्या आ जाती है। इसी के साथ किसानों के खेतों में भी अगर कोई फसल खड़ी होती है, चाहे सब्जी हो और चाहे और मक्का हो, कोई भी फसल हमारी होती है, और उसमें अगर 5 से 6 घंटे तक लगातार पानी भरा रहता है, जैसे मान लीजिए 5-6 बजे बारिश हो गई, तो किसान तो सुबह 6 बजे उठ के आएगा खेत पे, तो तब वो ड्रेनेज सिस्टम करेगा। तब तक 8 घंटे या 6 घंटे जो बारिश का पानी खेत में भर जाता है, तो उससे जरूर 10-5% नुकसान होने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसलिए ऐसे समय में किसानों को हिदायत दे दी जाती है, सलाह दी जाती है कि वो अपने खेतों में ड्रेनेज की व्यवस्था कर दें, क्योंकि अगर रात में एक्सट्रीम इवेंट्स होता है, भारी बारिश हो जाती है, तो निश्चित रूप से फसलों को नुकसान पहुंचाती है। तो अभी भी ये स्थिति, और दिन की जो उमस भरी गर्मी है, ये भी लगातार अभी बनी रहेगी। और जैसे ही शाम को दोपहर के बाद तापमान बढ़ते हैं, तो अभी वो प्री मानसून वाली गतिविधियां भी होने की पूरी संभावना हमें लग रही है उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में जी। ये स्थितियां अभी बनी सर रहेंगी। लेकिन जी मानसून ब्रेक की, इसको मानसून ब्रेक कहेंगे या मानसून का ठहराव कहेंगे या मानसून ठिठक गया, कुछ भी हम कह सकते हैं। और 10 तारीख तक मानसून में बहुत अधिक गति से नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि जो पश्चिमी हवाएं आ रही हैं वो पूरी ताकत से आ रही हैं और वो इस पे रोक लगाए रखेंगे।